हेलो बच्चों, मैं अजय सर आपका फिनिक्स एडू ऐप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेटा लेके आए हैं 11th जून पीएबीटी नीट सॉल्यूशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि Be+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो हम लोग पहले बात करेंगे बेरिलियम के बारे में, राइट। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कौन सा होता है बेटा? 4 होता है। डन। तो Be+2 का मतलब क्या हो जाएगा? अगर दो मुझे इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? रिमूव करने पड़ेंगे, राइट। तो Be+2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास 2, राइट। तो सिमिलरली ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? ये 4 स्पीसीज में से, राइट। तो हम लोग पहले बात करेंगे H+। तो H+ के पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा 0। बात करेंगे हमारे पास कौन बेटा? Li+। का मतलब क्या होता है? तो लिथियम के पास कितना होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन 3, राइट। और Li+ के पास कितना रहेगा बेटा? हमारे पास 2। तो हमको कितना चाहिए बेटा? 2 ही चाहिए था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा? Li+। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 52। द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय। ओरिएंटेशन किसने दी थी बेटा? तो ओरिएंटेशन हमको दी थी किसने? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने। किसने दी थी बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने। डन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 53 के लिए। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो बेटा, ये मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिट की इन्फॉर्मेशन देता है। n² का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड 2n² का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स, राइट। हमको पूछा क्या गया है? ओनली ऑर्बिटल्स के बारे में पूछा गया है। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी बेटा? 4। तो हम लोग इसमें लगा देंगे 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 16। बात खत्म, राइट। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा बेटा? सी बनेगा। कौन सा बनेगा? सी बनेगा। डन। चलो बात करते हैं 54। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट फॉर He+ आयन is -x joule, then that of the electron in n is equal to 2 state for Be+3 ion in joule is। यानी हमको बेटा क्या करना है? एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी बेटा? एनर्जी निकालनी है, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले किसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है? तो हमारे पास एनर्जी के इक्वेशन कौन सा बनेगा बेटा? एनर्जी इज इक्वल टू बन रहा है -RH × Z²/n², राइट। अभी हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है? तो पहले इन्फॉर्मेशन गिवन है किसके लिए बेटा? He+ के लिए। दूसरी इन्फॉर्मेशन गिवन किसके लिए? Be+3 के लिए, राइट। Be+3 के लिए, राइट। ओके चलो, तो इक्वेशन के हम लोग वैल्यू रख देंगे। कौन सी वैल्यू रखेंगे? तो En इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? -RH × Z²/n²। अब हीलियम की जब बात करेंगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 2। तो हमने क्या लगा दिया? 2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, राइट। तो E1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? -RH × 4। समझ में आ रहा है? तो यही इसके ऊपर से बेटा मैं किसको सब्जेक्ट बनाऊं बेटा? x को सब्जेक्ट बनाऊं। तो x इज इक्वल टू क्या बनने वाला है मेरे पास? राइट। तो x इज इक्वल टू बन जाएगा -RH × 4। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे? आगे दिया है देखो। देन द इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 स्टेट फॉर Be+3 आयन। तो Be+3 के लिए E2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो E2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? -RH × B के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास? 4। तो Z² की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे? 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग? 2 स्क्वायर कर देंगे, राइट। इसको सिंपल बेटा क्या करो? मल्टीप्लाई करो। 4/4 डिवाइडेड बाय 2/2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। 1 4 कैंसिल, ये 4/4 कैंसिल हो गया। तो E2 की वैल्यू मुझे मेरे पास कितनी मिलने वाली है? तो E2 इज इक्वल टू मिलने वाला है हमारे पास -RH, राइट। और RH की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा? -x/4। तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास E2 की वैल्यू कौन सी मिल जाएगी? -x जूल। यानी यहाँ पे आंसर कौन सा बनने वाला है हमारे पास? डी ऑप्शन। कौन सा बनने वाला है बेटा? डी ऑप्शन। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। 54 के बाद आएगा 55 नंबर का क्वेश्चन। क्या है बेटा? द नाइट्राइड आयन की बात कर रहे हैं, लिथियम नाइट्राइड। तो लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? Li3n, राइट। तो ये बन जाएगा कौन सा बेटा? n-3। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा? 7। उसके अंदर -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। डन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो देखो, तो ये हमारे पास से 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया ये। डन। और प्रोटॉन हमारे पास कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर होता है 7। तो 7 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, आंसर कौन सा बन रहा है बेटा? हमारे पास सी बन रहा है। चलो उसके बाद है 56 नंबर का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। इधर सेकंड रेडियस बोहर की बात हो रही है। He+ आयन के लिए गिवन है 105.8 पिकोमीटर। ध्यान रखना किसमें गिवन है? पिकोमीटर। और सभी आंसर भी देख लो, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम एंड पिकोमीटर। तो एंगस्ट्रॉम वाला आंसर गया, बात खत्म हो गई पहले तो। डन। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ द Li+2? बेटा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए। रेडियस का फॉर्मूला कौन सा होता है? रेडियस Rn इज इक्वल टू A0 ×
एन स्क्वायर बाई जेड, तो पहले एल आई प्लस के लिए लेते हैं, फिर हम लोग इसके लिए लिखते हैं बेटा इक्वेशन एल आई प्लस इज एज, उसके बाद लिखेंगे एच ई प्लस, और उसके बाद उसका क्या ले लेंगे, रेडियस रेशियो ले लेंगे, बात खत्म है। एल आई प्लस टू के लिए इक्वेशन कौन सा बनेगा, आर वन इज इक्वल टू एन वन स्क्वायर बाई जेड वन, राइट। एन वन की वैल्यू कौन सी बनेगी बेटा, एन वन यानी कौन होगा हमारे पास, नंबर ऑफ ऑर्बिट, राइट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सी ऑर्बिट बोली है, थर्ड ऑर्बिट के लिए बोला, यहाँ पे क्लियर बोला है थर्ड को, तो हम लोग एन वन इज इक्वल टू क्या लेंगे, थर्ड। और एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना होता है, थर्ड, तो एन1 भी थर्ड है बेटा, Z1 भी बेटा क्या है, थर्ड है, तो लिख दिया तो क्या बन जाएगा 3/3, बात खत्म। He प्लस के लिए क्या बोला है, तो He प्लस आयन के लिए बात बोला है, सेकंड रेडियस की बात हो रही है, तो N1 की N2 की वैल्यू कौन सी हम लोग लेंगे, N इज इक्वल टू 2 यानी 2 का स्क्वायर बन जाएगा, डन। और उसके बाद हमारे पास क्या क्या गिवन है बेटा, हाँ उसके बाद है हमारे पास अभी रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना है, तो रेडियस रेशियो का इक्वेशन क्या बन जाएगा, लिथियम और हमारे पास कौन है, हीलियम, तो फॉर Li प्लस 2 आयन, फॉर He प्लस आयन। Li प्लस 2 के लिए इक्वेशन कौन सा था, R1 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z1, राइट, दोनों की वैल्यू कौन सी थी, 3/3 थी, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये डिनोमिनेटर के अंदर है, ये न्यूमिनेटर के अंदर है, राइट, तो ये कहाँ चला जाएगा बेटा, नीचे, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जब रेशियो लेंगे तब तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि R1 बाई R2 जब लेंगे तो N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, N2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ऊपर आ जाएगा Z2, नीचे आ जाएगा बेटा Z1। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, थोड़ा सा ध्यान से रखना है, क्लियर। अब R1 की वैल्यू मुझे निकालनी है, किसके लिए बेटा, Li प्लस 2 के लिए, लेकिन मुझे रेडियस किसकी गिवन है, He प्लस की गिवन है, कितनी गिवन है, 105.8 पिकोमीटर, तो 105.8 पिकोमीटर यहाँ पे रख दिया, वेरी गुड। चलो अब हमारे पास क्या बच गया बेटा, देखो तो यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है, यानी यहाँ से हम लोग 2 को कैंसिल कर देंगे, समझ में आ रहा है। ये मेरे पास क्या 3 का स्क्वायर है, ये 3 को कैंसिल कर देंगे, और ये 105.8 जो है हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कौन सा बनने वाला है, तो वहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा 158.7, और वो हमारे पास कहाँ पे है, सीधा यहाँ पे, क्लियर। अब दूसरी बात बताता हूँ, देखो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला, ये मेरे पास कौन है 105.8, क्लियर है, पिकोमीटर के अंदर, ये कैलकुलेशन नहीं करनी है तो डन। क्या पूछा गया है बेटा, ये सेकंड बोहर रेडियस की बात हो रही है, और यहाँ पे पूछा गया है थर्ड के लिए, तो सिंपल है, सेकंड से थर्ड रेडियस कैसी होती है, कैसी होती है, बोलो जल्दी फटाफट, बड़ी होती है ना, बात खत्म। तो बड़ी मतलब 105.8 से बड़ा आंसर होना चाहिए, नंबर 1, तो सीधा लॉजिकल आंसर देखो तो 115.87 तो हो नहीं सकता, 1.5 भी हो नहीं सकता, ये हमको एंगस्ट्रॉम में गिवन है, और ये सीधा किस में हो जाएगा, देखो तो 105 से ज़्यादा, एक ही ऑप्शन है हमारे पास सीधा। तो मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा बेटा, लिए हम लोग कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए कि सीधा भी बेटा आंसर बन सकता है, समझ में आएगी नहीं। चलो नेक्स्ट 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फॉल्स इन द विजिबल रीजन, विजिबल में कौन सा होता है, बामर सीरीज, वेरी गुड, कौन सी होती है बेटा, बामर सीरीज, आंसर कौन सा बनेगा, बॉम्बे। नेक्स्ट हमारे पास बेटा 58, बेटा बहुत बार क्वेश्चन करवाइए, तो अनसर्टेनिटी पोजीशन मोमेंटम आर इक्वल, यानी हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे, डेल्टा पी कर देंगे, क्लियर। तो उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करने के बाद आंसर कौन सा बन रहा है, तो हमारे पास आंसर बन रहा है 1/2m इंटू एच अपॉन पाई, राइट। चलो इसका आंसर कौन सा बनेगा, सी बनेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 59 की बात करेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ एटम विच हैविंग 20 प्रोटॉन्स, अगर 20 प्रोटॉन्स है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, बात खत्म हो गई, तो 20 ही आंसर आएगा, आंसर कौन सा बनेगा बेटा, ये बनेगा। चलो 60 की बात करेंगे, 60 में क्या है हमारे पास, द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, ये मोमेंटम गिवन है, राइट। चलो डेल्टा पे की वैल्यू, अनसर्टेन पोजीशन मुझे बेटा निकालनी है, तो इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू गिवन है, देखो यहाँ पे सब कुछ गिवन है, थाली परोस के दी है, राइट। आपको सिंपल क्या करना है, एच की वैल्यू रखो, डेल्टा पे की वैल्यू भी गिवन है, एच और 4 की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7, इधर 3.14, आपको जो भी रखनी है वो देख लो, राइट। आंसर आपका बनके कौन सा आएगा, यहाँ पे बन जाएगा सी वाला 5.27 इंटू 10⁻30 मीटर, राइट, क्योंकि यहाँ पे मीटर में देखो, कहाँ पे बेटा, मीटर के अंदर, सो सभी ऑप्शन भी मीटर में ही है, क्लियर। तो थोड़ा सा 1 सेकंड के अंदर आंसर बन जाता है। चलो 61 की बात करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सबसेल ऑफ एन एटम डिटरमाइंड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए बेटा हम लोग जब बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा इक्वेशन होता है, 2 × 12+1, फॉर फॉर्मूला सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा इसका, तो सर ऐसा तो कोई है ही नहीं, राइट। तो ये बन जाएगा कौन सा बेटा 4l+2, तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। चलो 62 की बात करेंगे, द एजीमुथल क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू 3 के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो l इज इक्वल टू 3 का मतलब बेटा क्या होता है, तो l इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है s, l इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है p, l इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है d,
और L इज इक्वल टू 3 का मतलब होता है F, और F ऑर्बिटल के लिए, किसके लिए? F ऑर्बिटल के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो F के अंदर सब ऑर्बिटल 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 14। तो आंसर कौन सा बन रहा है बेटा? D बन रहा है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट पार्ट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन एटम के लिए कौन सा ऑप्शन नहीं था? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज, बेटा क्वांटाइज होती है, ये स्टेटमेंट था। क्लियर? द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैज द लोएस्ट एनर्जी। यस, जब नियर होता है तो बेटा एनर्जी लोअर होती है। देन द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। हाँ, अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अलग अलग किसमें बेटा घूमते हैं? ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं, ये भी राइट है। तो द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है हमारे पास ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पार्ट है, ना कि बोहर का पार्ट, राइट। तो 63 का आंसर बनता है डी, दिल्ली। चलो बात करते हैं उसके बाद क्या है ये हमारे पास क्या गिवन है? ये वेट गिवन है। इस बॉल इज मूविंग विथ अ स्पीड, ये हमारे पास बेटा क्या है? स्पीड है, राइट। एसोसिएटेड विद वेवलेंथ विल बी, राइट। तो हमारे पास बेटा स्पीड है, हम राइट। हमारे पास बेटा क्या है? वेट है। क्लियर? तो v की वैल्यू मेरे पास गिवन है, हमारे पास मास गिवन है, तो लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे? तो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी, पी इज इक्वल टू क्या लगा देंगे? m और v गिवन है, तो m v हमारे पास दोनों है, m और v की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, राइट। और h की वैल्यू हमारे पास वो भी गिवन है, देखो तो 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा बेटा? बन जाएगा सी ऑप्शन 10⁻35 मीटर। चलो 65 की बात करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल, बेटा इसमें से निकालना तो आना ही चाहिए, राइट। ये 71 हमारे पास क्या बन जाएगा? प्रोटॉन बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास कौन? प्रोटॉन, राइट। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो एटॉमिक मास में से, यानी 175 में से बेटा मैंने 71 को क्या कर दिया? निकाल दिया। तो यहाँ में मिल जाएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना मिलेगा? 104 बन जाएगा। तो 71 104 वाला ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा बेटा? बॉम्बे रहेगा। डन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 66, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग गैडोलिनियम, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है ये। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी गैडोलिनियम की बात होती है तो 5d में बेटा ओनली 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। और उसके आगे वाली जो ऑर्बिटल होती है वो कौन सी होती है? 4f। और उसके पीछे वाली कौन सी होती है? 6s। s ऑर्बिटल फुल्ली फिलअप होती है और f ऑर्बिटल जो होती है हाफ फिल्ड होती है। यानी इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता है? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f7 5d1 6s2। और वो जो है वो कौन से सेल में आ रहा है? कौन सी ऑर्बिट में आ रहा है? 6th ऑर्बिट में आ रहा है, 6th सेल में आ रहा है। तो उसका कौन है बेटा? ज़ेनॉन आ जाएगा, राइट। यानी ये हमारे पास बन जाएगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बन गई हमारे पास बॉम्बे। कौन सी बन गई बेटा? बॉम्बे बन गई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 67, ये 4d 4p 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स को अरेंज करने के लिए ऑर्डर डिक्रीजिंग एनर्जी, राइट। तो डिक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं? डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? हायर से लोअर। कौन सा होता है बेटा? हायर से लोअर होता है। डन। जब हायर से लोअर की बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा रूल लगता है बेटा? n+l रूल। कौन सा रूल लगता है? n+l रूल। तो अकॉर्डिंग टू n+l रूल की जब बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है बेटा? 5f होती है, उसके बाद होती है 6p, उसके बाद होती है 5p और उसके बाद होती है 4d। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है बेटा? अहमदाबाद ए बन रहा है। कौन सा बन रहा है? अहमदाबाद ए बन रहा है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 68, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इन 29। कॉपर का बेटा क्या बन जाएगा हमारे पास? तो यहाँ पे बन जाएगा ये आर्गन है, राइट। उसके बाद कौन सा बन जाएगा? ये 4s2, राइट, एंड 3d9 ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन एस का कहाँ चला जाएगा? डी के अंदर। तो बन जाएगा हमारे पास 3d10 4s1, 3d10 4s1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बन जाएगा आर्गन। तो आर्गन के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा? तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, राइट, 4s1 और यहाँ पे बीच में कौन आ जाएगा बेटा? 3d10। क्योंकि हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पहले ध्यान में रख के ही लिखते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है बेटा? बॉम्बे बन रहा है। बात खत्म करो। 69 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी विच ऑफ द ट्रांजिशन विल बी गिव द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन, राइट। लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन यानी मिनिमम एनर्जी कहाँ से बेटा निकलेगी, राइट। तो देखो ये 6 to 1 यानी यहाँ पे हमारे पास कितना है? 6 to 1 यानी देखो ये 6 5 4 3 2
और A1 ट्रांजिशन 6 to 1 में जाएगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, समझ में आ रहा है। फिर 5 to 4 में जाएगा, राइट। उसके बाद 5 to 3 में जाएगा तो 5 to 3 के अंदर ज़्यादा रिलीज होगी कंपेयर टू 5 to 4, यानी हमारे पास बी ऑप्शन अवेलेबल। सी में कौन है बेटा, 6 to 5, क्या गिवन है 6 to 5, राइट। मुझे पता बेटा कि जैसे मैं दूर जाता हूँ तब एनर्जी हमारे पास कैसी होती है, कम होती है। तो यहाँ पे भी देखो एक ही ट्रांजिशन हो रहा है 6 to 5, यहाँ पे भी एक ही हो रहा है 5 to 4, लेकिन नज़दीक वाला ट्रांजिशन कौन सा है 5 to 4, यानी उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। उसकी एनर्जी कैसी रहेगी बेटा, ज़्यादा रहेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनता है, 6 to 5 बनता है। आंसर कौन सा बनेगा, सही बनेगा। चलो 70 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, तो ये कौन से परमिसिबल नहीं है, तो ये 5 3 0 और ये परमिसिबल है, राइट। 3 के बाद 2, L की वैल्यू 2 और उसके बाद ML की वैल्यू बेटा -2 होती है, -3 कभी नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है, बॉम्बे बन रहा है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 71। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इनटू द ऑर्बिटल विच n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 बोला है, एन L इज इक्वल टू 1 बोला है, तो हमारे पास बन गया 3 और L इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया P। और 3p ऑर्बिटल के लिए P में कितनी बेटा हमारे पास सबसेल होती है, 3 सबसेल होती है, तो मैक्सिमम के लिए इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आंसर कितना बनेगा बेटा, 6 बनेगा। 6 आंसर कौन सा है बेटा, ए वाला है। डन। चलो बात करते हैं 72। द इलेक्ट्रॉन हैज़ स्पिन क्वांटम नंबर इज +1/2 एंड अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज -1। -1 क्वांटम नंबर किसके पास होता नहीं है, तो ध्यान रखना s ऑर्बिटल के पास होता नहीं है, बराबर। d के पास, f के पास, p के पास बेटा अवेलेबल होता है, यहाँ पे लिखा है किसके पास होता नहीं है। डन। तो चलो 73 की बात करेंगे। विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल्स ऑफ द टिटेनियम एंड 22। तो चलो बात करते हैं 22 के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आर्गन, राइट। यहाँ पे हो जाएगा बेटा कौन सा हमारे पास 4s2 3d2 है, ऐसा कुछ है। डन। चलो ये होगा एटॉमिक नंबर 22 के लिए लिख दिया बेटा मैंने। अब लेकिन अगर देखो यहाँ पे देखो 4s, ओके चलो, तो इसको पूरे फॉर्म में लिखना है मुझे। किस में लिखना है, पूरे फॉर्म में लिखना है। पूरे फॉर्म में मतलब ये आर्गन की जगह बेटा वो क्या लिखना पड़ेगा, तो ये लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और उसके बाद 3d2, क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या 4s 3s, 4s के बाद 3s नहीं होती बेटा, ये आंसर नहीं आएगा। 3s के बाद 3p, वेरी गुड। 3p के बाद 3d नहीं होती बेटा, 4s होती है। कौन सी होती है, 4s होती है। तो आंसर कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है। डी भी आंसर नहीं है क्योंकि पहले 3s है बाद में 4s है। डन। चलो नेक्स्ट 74। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑल द 4d ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल्स। यस बेटा दोनों के शेप सेम ही होते हैं, राइट, क्योंकि d ऑर्बिटल है उसकी वजह से सिर्फ हमारे पास एनर्जी लेवल ज़्यादा हो गया। इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन द एनर्जी इन फ्री स्टेट। यस 3d की पाँचों के पाँचों एनर्जी कैसे रहेगी, फ्री स्टेट के अंदर सेम होती है। यस बॉन्डिंग के पहले सेम होती है। द शेप्स ऑफ dxy dyz dzx ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू द ईच अदर एंड dx² एंड y² आर सिमिलर टू ईच अदर। नहीं, dx² y, ये dx² - y² एंड dz² दोनों अलग अलग होता है, राइट। समझ में आ रहा है कि ये गलत स्टेटमेंट है। तो वो हमारे पास आंसर कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है। कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है। चलो 75 की बात करें। द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजिशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू 10⁻18 क्लियर ग्राम इंटू सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन इन वेलोसिटी विल बी। देखो तो हमारे पास बेटा क्या गिवन है, मोमेंटम गिवन है, राइट। और बेटा मुझे क्या पूछा गया है, वेलोसिटी पूछा गया। तो इक्वेशन में कौन सा लगा है, डेल्टा पी इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी, राइट। तो डेल्टा वी की वैल्यू बेटा मुझे निकालनी है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या बनने वाला बेटा, डेल्टा पी बाई एम। डेल्टा पी की वैल्यू बेटा मेरे पास गिवन है, राइट। एम की वैल्यू बेटा मेरे पास गिवन है। देखो तो आप लोग वैल्यू बेटा रख दोगे तो आंसर कौन सा बनेगा, 10⁹9। कौन सा बनेगा, 10⁹9। डन। चलो 76 की बात करेंगे। n इज इक्वल टू 6 के लिए करेक्ट सीक्वेंस कौन सी होती है। तो करेक्ट सीक्वेंस की जब बात करते हैं n इज इक्वल टू 6 के लिए, तो पहले हो तो बेटा ns ऑर्बिटल फिलअप होती है, फिर n-2f ऑर्बिटल फिलअप होती है, राइट। फिर n-1d ऑर्बिटल फिलअप होती है और लास्ट में हमारे पास होती है np ऑर्बिटल। कौन सी होती है बेटा, np ऑर्बिटल, राइट। ये करेक्ट हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है, ध्यान रखना। डन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है बेटा, ए बन रहा है। कौन सा बन रहा है, ए बन रहा है। 77 की बात करेंगे। द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, किसके लिए पूछा गया, सेकंड बोर ऑफ द ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इज, ये है। तो हैंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट वुड बी,
क्लियर। तो फोर्थ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो बेटा फोर्थ में से 2 को क्या करना पड़ेगा, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, कोई इशू है नहीं। E4 इज इक्वल टू क्या बनने वाला है बेटा, E4 इज इक्वल टू सेकंड ऑर्बिट के लिए बोला गया है, राइट। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, और E2 के लिए हमारे पास क्या बन रहा है बेटा फोर्थ के लिए, तो इसका हम लोग क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो E4 बाई E2 इज इक्वल टू क्या बन रहा है बेटा हमारे पास 4/16 बन रहा है, यानी 1/4 बनेगा, राइट। जैसे E4 बाई E2 इज इक्वल टू 1/4 बन रहा है, E2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो E4 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो E4 इज इक्वल टू क्या बन रहा है E2/4। E2 की वैल्यू हमारे पास कितनी की है, सेकंड बोर ऑर्बिट की वैल्यू -328 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो आंसर मेरे पास कितना बनेगा -82 किलो जूल पर मोल, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 78 की। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ द पैलेडियम विथ L इज इक्वल टू 2। L इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, L इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है d ऑर्बिटल्स। क्या होता है बेटा, d ऑर्बिटल्स, राइट। तो d ऑर्बिटल्स के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो ध्यान रखना पैलेडियम में 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं। बात करते हैं 79 वाले क्वेश्चन की। द बोहर ऑर्बिट रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1 इज अप्रॉक्सीमेटली बेटा क्या है 0.53, एंड द रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2 विल बी, राइट। तो बेटा मेरे पास n की वैल्यू गिवन है, कितनी है 2 है, और r की वैल्यू मुझे पूछी गई है, राइट। तो r इज इक्वल टू A0 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 0.53 होता है A0 की वैल्यू, राइट। एंगस्ट्रॉम के लिए है, इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना बन रहा है बेटा, डी ऑप्शन बन रहा है 2.12। चलो बात करते हैं 80 नंबर के क्वेश्चन की। तो ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स, तो 3 एंगुलर नोड्स किसके पास होती है, तो 3 एंगुलर नोड्स हमारे पास होती है f ऑर्बिटल के पास। किसके पास होती है बेटा, f ऑर्बिटल के पास। एंड 3 टोटल नोड्स होती है, तो टोटल नोड्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि 4 माइनस, राइट, l की वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो l इज इक्वल टू हमारे पास कितना रखना पड़ेगा 3 हो जाएगा, राइट। तो एंगुलर नोड्स और वो सब f और उसके लिए कितना रहेगा 4 रहेगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा बनेगा 4f ऑर्बिटल। कौन सा बन रहा है 4f ऑर्बिटल, यहाँ से पता चल जाता है, राइट। ये l एंगुलर नोड्स का मतलब होता है l इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3 यानी हो गया f। एंड टोटल नोड्स हमारे पास बेटा कितनी होती है 3 होती है, तो 3 + 1 ऐड कर दो 1 तो हो जाएगा 4। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 81। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट यानी h की वैल्यू गिवन है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी c की वैल्यू बेटा गिवन है। देखो यहाँ पे विच ऑफ द वैल्यू क्लोजेस्ट ऑफ द वेवलेंथ इन द नैनोमीटर्स, नैनोमीटर के अंदर पूछी गई है, राइट, ऑफ द क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी, ये न्यू की वैल्यू गिवन है, राइट। तो हमारे पास लैम्बडा इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला बनेगा c/न्यू, राइट। c की वैल्यू आपको पता है, बराबर, न्यू की वैल्यू गिवन है, बस c और न्यू की वैल्यू रख दो, बात खत्म हो गई। आंसर कितना मिल जाएगा डी आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा, डी आंसर बनेगा, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर आयरन। आयरन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट कौन सी होती है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कौन सा होता है बेटा, तो 26 होता है। कौन सा 26, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर हो जाएगा हमारे पास कौन सा बेटा 4s2 एंड 3d6, 4s2 एंड 3d6 डन। तो ये हमारे पास होते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर। तो ऐसा आंसर हमारे पास कौन सा रहेगा, दिल्ली रहेगा। चलो 83 की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द अवेलेबल ऑर्बिटल सिंगली बिफोर द पेयरिंग, यानी सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, यानी अनपेयर होना चाहिए। तो मैक्सिमम अनपेयर के लिए रूल किसने दिया था, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का रूल किसने दिया था, तो हुंड ने दिया था। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, हुंड रूल रहेगा। कौन सा रहेगा, हुंड रूल। 83 का आंसर रहेगा बॉम्बे। बात करते हैं 84। अकॉर्डिंग टू द फोटो केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब्स, राइट, समझ में आ रहा है किस में गिवन है, ओके। यानी एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एमिट हो रहा है, तो E इज इक्वल टू है hc/λ, राइट, hc/λ डन। चलो E इज इक्वल टू hc/λ। और इसमें किसमें पूछा गया है, अर्क पर मोल में गिवन है। अगर मोल में मुझे कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मेरे Na से बेटा क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो NaHc/λ, राइट। Na की वैल्यू मुझे पता है, Na की वैल्यू कितनी होती है, C है 6 × 10⁻23। H की वैल्यू मेरे पास गिवन है, कौन सी है 6.6 × 10⁻27 अर्ग है, राइट। और C की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, C इज इक्वल टू 3 × 10⁻, बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे 8 करते, बराबर, सेंटीमीटर है, राइट। तो यहाँ पे
10 कर देना। डन। चलो, तो ये वैल्यू थोड़ी सी मिसिंग थी, वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो आंसर हमारे पास कौन सा बन के आने वाला है? तो आंसर नंबर ए बन के आने वाला है। कौन सा बन के आने वाला है? आंसर नंबर ए बन के आने वाला है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 85 नंबर के क्वेश्चन में। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंट। एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बेटा वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्या रिप्रेजेंट कर? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो आंसर नंबर कौन सा बनेगा? बॉम्बे। 86 की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस कम्स फ्रॉम, राइट। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमने किसने दिया था? तो ध्यान रखना, मौलिक ने नहीं दिया था, उसने तो बेटा क्या दिया था? चार्ज दिया था, राइट। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हो नहीं था। मैग्नेटिक बेंडिंग ऑफ द कैथोड रेस, ये तो हम लोग नहीं लेते हैं बेटा। इसके लिए कौन सा लेते हैं? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मेथड। इसका नाम है रदरफोर्ड थ्योरम। कौन सा थ्योरम बेटा? रदरफोर्ड थ्योरम। डन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद 87 द ब्रोगलीज वेवलेंथ फॉर द पार्टिकल हैविंग मास एंड वेलोसिटी, राइट। तो हमारे पास क्या है बेटा? मास एंड वेलोसिटी है। दी ब्रोगली की वेवलेंथ बेटा मुझे निकालनी है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है? h बाई पी, बराबर। तो h पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, राइट। मास बेटा हमारे पास गिवन है, क्लियर। वेलोसिटी गिवन है, h की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, राइट। क्या होती है? 6.6 इंटू 10⁻34, बराबर। चलो तो बस वैल्यू रख दो, बात खत्म करो। तो आंसर कौन सा बनने वाला है? पहला वाला आंसर बनेगा। डन। चलो 88 के लिए, ऑर्डर ऑफ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम विल बी। तो बेटा पहले किसमें होती है? 3D के बाद होती है 4s, नहीं, पहले 4s के होती है, उसके बाद 3D होती है, राइट। तो पहले 4s, उसके बाद 3D, बात खत्म। यहाँ पे पहले 5s, उसके बाद 5p, नहीं, 3D के बाद 4p, नहीं, ऐसा नहीं है, बराबर। उसके बाद देखो 4s दिया है, सबसे पहले कौन सा फिलअप होता है? 4s पहले फिलअप होता है। डी आंसर नहीं आता है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखो, क्लियर। ये भी आंसर नहीं आएगा। आंसर कौन सा आएगा? बॉम्बे। 89 विच मॉडिफाइड द बोर्स थियरी बाई इंट्रोड्यूसिंग द एलिप्टिकल ऑर्बिटल्स फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ। तो उसका नाम है समरफील्ड। कौन है बेटा? समरफील्ड है। डन। आंसर कौन सा बनेगा? डी। चलो बात करते हैं 90 क्वेश्चन। क्रिप्टॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास गिवन है। तो 37 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? तो 36 से 37 या 4p के बाद बेटा कौन सा ऑर्बिटल फिलअप होती है? तो 5s। कौन सी होती है? 5s होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? 5s ऑर्बिटल में जाएगा। चलो बात करते हैं 91। क्या है? इन द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इज जम्प फ्रॉम 1 to 3, राइट, हाउ मच एनर्जी विल बी एमिटेड और एब्जॉर्ब, क्लियर। तो देखो सिंपल है बेटा, एनर्जी का इक्वेशन लगाना है 2.18 इंटू 10⁻11। क्यों 11 में लगाना है? उसका रीजन यहाँ पे अर्ग में गिवन है। किसमें गिवन है? अर्ग में गिवन है, राइट। डन। इंट 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 हमारे पास गिवन है यहाँ पे, कौन सा? 1, सॉरी, हाँ 3। और n2 हमारे पास कितना गिवन है बेटा? 1 है, राइट। वैल्यू हम लोग रख देंगे तो हमारे पास आंसर कौन सा बन के आने वाला है? क्लियर। तो आंसर यहाँ पे बन के आने वाला है हमारे पास आंसर नंबर ए। कौन सा बनने वाला है? आंसर नंबर ए, सॉरी आंसर नंबर बी। कौन सा बनने वाला है? आंसर नंबर बी, नॉट ए। डन। चलो नेक्स्ट 92। CO हैज सेम इलेक्ट्रॉन। तो CO की बात करेंगे। CO कार्बन के पास 6 है, ऑक्सीजन के पास 8 है। 8 + 6 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? 14, बराबर। अच्छा, तो 14 इलेक्ट्रॉन इसमें से किसके पास होती हैं? तो देख लेते हैं। N2 की बात करें, 14 + 1 यानी 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कार्बन के पास कितने हो गए बेटा? 6, इसके पास 7 यानी 13। 13 + 1 इज इक्वल टू 14 यानी आंसर हो जाएगा बॉम्बे। 93 की बात हो रही, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1s2 2s2 2p3। 2p3 के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते? तो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ही अनपेयर रहेंगे। आंसर खत्म हो गया, सी आंसर। डन। चलो 94 की बात करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब सेल विथ L इज इक्वल टू 3 एंड L इज इक्वल टू 4, राइट। सब सेल हमारे पास कितनी होती है? क्लियर। तो सब सेल का मतलब बेटा हमारे पास क्या होता है? पहले तो वो पता होना चाहिए। L इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 4, यानी ये हमारे पास 4 की बाहु है। L इज इक्वल टू 3 यानी हमारे पास कौन है बेटा? L इज इक्वल टू 1 यानी 0 यानी S, 1 यानी P, 2 यानी D एंड 3 यानी F। तो 4F हो गए, राइट। और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो आपके पास सब सेल 7 और उसके पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 14। आंसर हो जाएगा 14। डन। चलो बात करते हैं 95। एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज वॉज न्यूक्लियस इज एस्टैब्लिश बाई अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, राइट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने ये दिखाया था। 96 द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई बाय द सेम ऑर्बिटल्स
आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, किससे बेटा हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो तो एक ही होता है कि हमारे पास चारों क्वांटम नंबर में से 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, एक क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकता है, वो कौन सा होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। तो ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा स्पिन क्वांटम 97। द पोजीशन ऑफ बोथ electron and helium atom is known within the 1.0 nanometer, and the momentum of the electron is known within the 550 into 10 to the power minus 26 kilogram into meter per second. Then the minimum uncertainty, तो minimum uncertainty के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, राइट। तो अनसर्टेनिटी के लिए वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा, 1 होनी चाहिए, क्लियर। तो ये 1 है, राइट। तो इसको हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेटा क्या है, तो ऊपर है हमारे पास पोजीशन, नीचे हमारे पास क्या बेटा, मोमेंटम, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मोमेंटम अगर हमारे पास निकालनी है तो पोजीशन को बेटा हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 1, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आंसर कौन सा रहेगा, 15 × 10⁻26 एज इट इज आंसर रहने वाला है। चलो 98 की बात करेंगे। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स इन द 3s ऑर्बिटल्स आर, बेटा देखो एंगुलर नोड्स की वैल्यू कितनी होती है, तो एंगुलर नोड्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल से, राइट। एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो 0 वाला आंसर हमारे पास ए एंड बी बन रहा है, यानी सी एंड डी गया। अब उसके बाद पूछा गया है रेडियल नोड, रेडियल उसका फॉर्मूला कौन सा होता है, n - l - 1, राइट। तो 3 हमारे पास गिवन है, 3 - 0 - 1, 0 किसके लिए लिया बेटा, एस ऑर्बिटल के लिए, किसके लिए लिया, एस ऑर्बिटल के लिए, राइट। तो 3 - 0 - 1 यानी 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो आंसर कौन सा बनेगा, 0 और 2 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हमारे पास 99, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO2, तो देख लेते हैं CO2 है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 32, राइट। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, देखते हैं। ये 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन तो बनेगा नहीं, बात खत्म हो गई, राइट। तो देखो 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन के लिए कैसे निकालेंगे, हो जाएगा 14 बराबर 14 + 8 16 + 6 सॉरी 22 बनेगा, नॉट 32, 6 बराबर। तो 14 + 8 इज इक्वल टू बन जाएगा 22। तो दोनों का आंसर कौन सा होगा, 22, बात खत्म। चलो 9, उसके बाद 100, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल बी हैव हाईएस्ट एनर्जी, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा बेटा, n + l का रूल लगेगा, सिंपल है। तो 3 + 2 इज इक्वल टू बन रहा है 5, 5 + 0 इज इक्वल टू बन रहा है 5, राइट। 4 + 1 इज इक्वल टू बन रहा है 5 एंड 4 + 2 इज इक्वल टू बन रहा है 6। तो आंसर कौन सा बन गया, डी। कौन सा बन गया, डी, क्लियर। तो बेटा ये था आज का हमारा 11 जून PABT का सॉल्यूशन, क्लियर। और मेरे हिसाब से पेपर ऑन एन एवरेज ना तो बहुत ही हार्ड था कि ना तो बहुत ही हम लोग बोल सकते हैं कि इजी भी था, राइट। तो बहुत ही बढ़िया पेपर सेट किया था सर ने, क्लियर। और ऐसे ही PABT टेस्ट बेटा आप अटेंड करिए और अच्छे से अच्छे स्कोर लाइए। विश यू ऑल द बेस्ट।